हेलो माय डियर प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है कक्षा 10वीं का हिंदी का जो है ये महत्वपूर्ण पेपर जो है हल करने वाले हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये आपका जो है कक्षा जो है 10वीं का 2023 का जो है आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को इसमें करेंगे। ये महत्वपूर्ण निर्देश है जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हम सही विकल्प की ओर। तो चलो बच्चों, सही विकल्प में जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का जो है पहला प्रश्न है कि रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के कवि कौन थे? तो आप कहेंगे मैम रीतिकाल के कवि भूषण थे। और एक बात याद रखेंगे कि भूषण जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध जो है रीतिवाद कवि थे, जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्होंने लिखा था, छायावाद के कवि थे ये, है ना। आगे जो थे ये प्रयोगवाद के कवि रह चुके हैं। तो ये चीज़ को भी जो है आप जो है अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो क्या है? तो आप कहेंगे विनय पत्रिका। कौन क्या है? तो आप कहेंगे मैम जो विनय पत्रिका है ये क्या है? तो ये जो है विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। फिर दिया है कि 10वें रस का नाम है। तो 10वां जो रस होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है वात्सल्य रस। कौन सा होता है? तो 10वां जो रस होता है वो होता है हमारा वात्सल्य जो है रस होता है 10वां रस, ठीक है। कौन सा होता है? तो वो होता है वात्सल्य रस, ठीक है। अब आते हैं बाल गोविंद भगत साहब बनाते जो है मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जी जो थे वो क्या किसको मानते थे? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है जो है वो है कबीर जी। किसको मानते थे? तो वो मानते थे कबीर जी को मानते थे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे और आगे के जो प्रश्न हैं बच्चों, उसकी ओर हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दिया है अगला प्रश्न कि वह धीरे धीरे चलने लगा। क्या है? वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण भेद है। किसका भेद है? क्रिया विशेषण। तो ये हमें जो है बताना है। तो किसका है? तो आप कहेंगे मैम ये जो भेद होता है वो है रीतिवाचक। किसका है? आप कहेंगे मैम वो होता है रीतिवाचक का। किसका होता है? वो होता है रीतिवाचक क्रिया जो है विशेषण का। फिर दिया है कि बालक तारकेश्वर नाथ को अपने पिता टीका लगाते थे। तो बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। किसका टीका लगाते थे बच्चों? तो इन्हें जो है किसका लगाते थे? तो वो लगाते थे भभूत का। किसका लगाते थे? तो उन्हें लगाते थे भभूत का टीका। और देखो हमारे जो सही विकल्प है पूरे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं जो है रिक्त स्थान की जो है पूर्ति में। किस में आते हैं? तो अब हम आते हैं जो है रिक्त स्थान की पूर्ति में। अब आप रिक्त स्थान की पूर्ति में देख सकते होंगे कि हमारे पास जो पहला प्रश्न दिया है वो क्या है? तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है कि सूरदास ब्लैंक गुरु थे। मतलब सूरदास जी जो थे उन वो जो है सूरदास जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? ये पूछा है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था, परशुराम जी था, या रामदास था? तो कौन था सूरदास जी के जो है गुरु का नाम? तो आप कहेंगे कि उनके गुरु का नाम जो है वो था वल्लभाचार्य। क्या था? वो था वल्लभाचार्य। फिर दिया है कि चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में ब्लैंक मात्राएं होती है। तो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 16। कितनी होती है? तो वो होती है 16 मात्राएं होती है। फिर दिया है कि प्रबंध काव्य के ब्लैंक भेद है। तो प्रबंध काव्य जो होते हैं उसके कितने भेद है? तो 2 भेद है। फिर दिया है कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम ब्लैंक था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। फिर दिया है कि संधि के ब्लैंक भेद होते हैं। तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार ही होती है, ठीक है। फिर दिया है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो वो है काजीरंगा। और काजीरंगा जो चोटी है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे कि काजीरंगा जो चोटी है वो है सिक्किम में। कहाँ है? तो वो है सिक्किम में जो है। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले जो है प्रश्नों की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो आती है सही जोड़ियाँ। क्या आती है? तो हमारी जो अगली वाक्य में है वो है सही जोड़ियाँ, जिसमें हमें का को जो है खा से मिलाना है। किसको मिलाना है? का को जो है खा से मिलाना है। तो चलो सही जोड़ी में पहला दिया है कामायनी। तो कामायनी जो है उसे हमें जो है मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे बच्चों? तो चलो हम मिलाते हैं कि कामायनी जो है बच्चों ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित जो है एक क्या है? एक सुप्रसिद्ध जो है रचित जो है महाकाव्य है। फिर दिया है कि मानव क्रिया का आरोप जो है मानव क्रिया का आरोप। तो मानव क्रिया का आरोप होता है मानवीय। क्या होता है? तो ये होता है मानवीय। फिर दिया है कि गद्य की प्रमुख विधाएं। तो गद्य की प्रमुख जो विधाएं हो जाएंगी बच्चों ये हो जाएंगी लखनवी जो है गद्य की प्रमुख विधाएं। तो गद्य की प्रमुख
विधाएं क्या हो जाएंगी यार, लेखक यशपाल द्वारा लिखित एक क्या है तो यहाँ हो जाएंगी गद्य की प्रमुख विधाएं जो है वो क्या हो जाएंगी। तो गद्य की प्रमुख विधाएं जो है वो हो जाएंगी। अभी इसको देखते हैं फिर जो है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज जो थे वो थे हमारे यशपाल जी। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये जो है ये है हमारे अज्ञे जी की है। अब हमारा प्रश्न जो बचा था कि गद्य की प्रमुख विधाएं, तो वो हो जाएंगी निबंध। क्या हो जाएंगी बच्चों, तो गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाएंगी क्या, वो हो जाएंगी हमारी निबंध। ठीक है, तो देख लो आप हमारी जो है सही जोड़ियों को अच्छे से जो है देख लीजिए। अब हम आते हैं एक वाक्य में उत्तरों की और। तो अब एक वाक्य में जब हम उत्तरों की ओर आते हैं तो हमारा पहला दिया है कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो कवि निराला ने बादलों की जो तुलना है बच्चों वो किससे की है, तो आप बताओ किससे की है। तो आप कहेंगे मैम जो कवि निराला जी थे, एक मिनट, हाँ हम पेन ले लेते हैं दूसरे कलर का। देखो एक वाक्य में उत्तर लिखो में पहला है कि कवि निराला ने बादलों की तुलना की है। तो किससे की है, तो कवि निराला जी ने बादलों की तुलना जो है वो की है अगणित। किससे की है, तो वो की है अगणित अगणित कल्पनाओं। किससे, अगणित कल्पनाओं से। कल्पनाओं किससे की है, अगणित जो है कल्पनाओं से जो है की है। ठीक है, दूसरा दिया है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस जो होते हैं बच्चों उसके 4 अंग होते हैं। फिर दिया है कि गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की जो 3 गौण विधाएं जो होती है वो आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे पहला होता है संस्मरण। क्या होता है, तो पहला होता है संस्मरण। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है रेखा चित्र। क्या होती है, तो वो होती है दूसरी रेखा चित्र। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से लिख लेंगे, ये होती है रेखा चित्र। फिर जो होती है तीसरी वो होती है जीवनी। क्या होती है तीसरी, तो जो तीसरी होती है वो होती है जीवनी। क्या होती है तीसरी, तो तीसरी होती है जीवनी। ठीक है, फिर यह है कि समाज के कितने भेद होते हैं। तो समाज जो होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। एक अनाज 100 बीमार का अर्थ लिखना है। तो एक अनाज 100 बीमार का अर्थ होता है कि वस्तु कम और चाहने वाले क्या होते हैं अधिक। जैसे एक परिवार में 10 सदस्य है और कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक अनाज 100 बीमार, मतलब कमाने वाला एक और जो है 10 लोगों की क्या है जरूरत है। ठीक है, फिर दिया बच्चों की भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां जो है प्रवाहित करते थे। तो कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो वो करते थे 500 गोलियां। कितनी, वो करते थे 500 गोली जो है वो प्रवाहित करते थे। तो देख लो आप जो है कितने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हमने किए हैं सही विकल्पों के। अब आते हैं हमारे पास सत्य और असत्य। ठीक है, तो हम सत्य और असत्य को भी जो है अच्छे से देख लेते हैं। पहला दिया है सत्य और असत्य में कि मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो बताओ बच्चों ये सही है या गलत है। तो आप कहेंगे मैम जो मुख्य गायक होते हैं उनके जो स्वर होते हैं वो चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दोहा एक जो है सममात्रिक जो है छंद है। तो ये सत्य है या असत्य, तो आप कहेंगे ये गलत है। फिर आदमी ने पहल आग का जो है आविष्कार किया था। तो ये बिल्कुल सही है, आग का आविष्कार किया था आदि मानव ने। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो बच्चों जो जीता ना जा सके है ना, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फिर दिया है कि प्रणय व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलता है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। फिर दिया है कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो देख लो हमने पूरी जो है ये सारी जो है चीज़ें कर लिए हैं। अब इसके आगे वाले सेशन में हम जो है ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप देख रहे हैं इनको और लेके आएंगे। आप ये सारे प्रश्नों को जो है ध्यान से देख लीजिए। ये सारे जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुहावरे है, समाज विग्रह है दिए हुए है। ये जो आप देख सकते हैं गद्यांश पद्यांश है। अब हम आपको जो है कुछ ऐसों की ओर लेके जाते हैं जिसमें से आपको महत्वपूर्ण ऐसों में जो है पर्यावरण प्रदूषण को करना है, कंप्यूटर की क्या जरूरत है वर्तमान समय में, समाज जो है विज्ञान की प्रगति और जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है और अपने जो है मित्र को अपने भाई की शादी में जो है सम्मिलित होने पर जो है आपको एक पत्र लिखना है। तो ये चीज़ जो है आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह हमारा आज का जो सेशन है समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जो है को बताना कि हाँ वो यहाँ से हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये पेपर जो है आपकी MP बोर्ड की जो ऑनलाइन साइट है बच्चों, MP
यूपी बोर्ड की उससे ही लिया गया है। ये 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण था। हम ऐसे ही सारे पेपरों को और करवाएंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।